Welcome to all the students of class 9th. That's a new video of the class 9th. आज हम लोग चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे. ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, लेकिन अब हमारा चैप्टर 5 9th क्लास के सिलेबस में नहीं आ रहा है. तो जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है ठीक है. अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर का नंबर है 12. साथ साथ हम पिछले चैप्टर्स का रिवीजन भी करते रहेंगे, कुछ शीट्स भी भेजेंगे जिससे जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं उनका कंप्लीट हो सके. और हम चैप्टर 12 को भी साथ साथ पढ़ेंगे. बड़ा आसान और इम्पोर्टेंट चैप्टर है. हीरोन्स फॉर्मूले के नाम से हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं. ठीक, देखिए हीरोन्स एक ऐसे मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने ऐसे ट्रायंगल के बारे में बताया जिस ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन होती हैं. तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूला डिस्कस करता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा. मैं एक्सरसाइज 12.1 का आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले करूंगा, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन करेंगे. तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. There is a slide in a park. One of the side walls has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are, लीजिए एक ट्राइंगल की 3 साइड्स दे रखी हैं. ये देखिए एक ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है, इसका नाम A, ये B, ये C. ये 11 मीटर है, ये 6 मीटर है और ये कितना है 15 मीटर है. ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर. अब मेथड समझ लीजिए कि किस तरीके से जब ट्राइंगल की 3 साइड्स पता होती है तो हीरोन्स ने एक फॉर्मूला बताया. सबसे पहले क्या करते हैं, लेट इन तीनों के नाम ले लेते हैं. एक का नाम A, एक का नाम B और एक का नाम C. ये देखिए एक A ले लेंगे, एक B और एक C. तो चलिए एक का नाम A 11 मीटर, दूसरे का नाम 10 मीटर, सॉरी कितना 15 मीटर और तीसरे का नाम 6 मीटर. इसके बाद एक नाम आता है S. S बोलते हैं सेमी पैरामीटर को. किससे पूछे ना S क्या होता है, बोलते हैं सम ऑफ द साइड्स ना. S माने होता है सेमी पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर का आधा. ये पैरामीटर कैसे निकालते हैं, पैरामीटर निकालने के लिए ट्राइंगल की तीनों साइड्स को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है. तो चलिए ट्राइंगल की तीनों साइड्स को प्लस करते हैं, A प्लस B प्लस C और उसका हाफ कर देते हैं. यानी कि अगर हम पैरामीटर का हाफ कर देंगे तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, उसका नाम पड़ जाएगा सेमी पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर का आधा. आइए वैल्यू पुट करें. 11 प्लस 15 प्लस 6 अपॉन 2. ठीक है, चलिए प्लस करते हैं. 32 चेक करिए. 15 प्लस 11 26, 26 में 6 प्लस किया 32 अपॉन 2. तो बोलिए कितना आ गया, 16 मीटर आ गया. ये किसका आंसर आ गया, S का. अब लिखेंगे सो बाई हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. देखिए क्या फॉर्मूला होता है. अब मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूं. ठीक है, थोड़ा सा फिगर को हम लोग उस साइड बना देते हैं, थोड़ा सा फिगर इस साइड बना देते हैं जिससे फॉर्मूले में दिक्कत ना आए. चलिए देखिए फॉर्मूला क्या है. फॉर्मूला है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. ये किसका फॉर्मूला है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का. अभी तक आपने ट्राइंगल्स के एरिया का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यही तो पढ़ा है, लेकिन यहाँ तो ना बेस है ना हाइट है, ना राइट ट्राइंगल है ना कैसा सिंपल ट्राइंगल. और क्या गिवन है, अब की बार तीनों साइड्स गिवन है. तो जब ट्राइंगल की 3 साइड्स पता होती हैं तो हीरोन्स फॉर्मूले से हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं. इसके लिए मुझे पहले देखो फॉर्मूले में मुझे S की जरूरत पड़ रही है, तो S निकालना पड़ेगा. ये S कौन है, तीनों साइड को प्लस करके अगर हम अपॉन 2 कर दें तो इसको S बोलते हैं. अगर ये सेमी पैरामीटर मुझे क्वेश्चन में, मान लिया डायरेक्ट क्वेश्चन में पैरामीटर दिया हुआ है तो मैं उसका हाफ कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, सेमी पैरामीटर. तो S का मतलब हुआ, S का मतलब होगा सेमी पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर का आधा. A प्लस B प्लस C अपॉन 2. तो चलिए S की वैल्यू आ गई, पैरामीटर का हाफ. अब धीरे धीरे वैल्यू पुट करते हैं, अंडर रूट का साइन लगाते हैं. बताइए S की वैल्यू क्या आई, 16. तो देखो S की जगह 16. ठीक है, 16 माइनस बताओ A की जगह कितना 11. फिर बताओ S की जगह 16 माइनस 15 और 16 माइनस कितना 6.
ये देखिए कैलकुलेशन का तरीका देखिए क्या है, जहां जहां s था 16 पुट कर दिया, जहां a था 11, b की जगह 15, c की जगह 6। ये देखो ठीक से लिखना है और इन सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और पूरा काम किस में चल रहा है, अंडर रूट में। चलिए 16 मल्टीप्लाई, जरा माइनस करके बताओ क्या आएगा 5, फिर मल्टीप्लाई माइनस करो 1, फिर मल्टीप्लाई माइनस करो 10। ठीक है, अब इसके छोटे छोटे पार्ट्स करो, 4 4 जा 5 के तो कोई पार्ट्स हो नहीं सकते, 10 की करो 5 into 2। ठीक, अब पेयर बनाते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, तो पेयर देखो 4 का बन गया, 5 का बन गया, 2 का पेयर नहीं बना, तो एक 4 बाहर आ गया, एक 5 और अंदर रह गया √2। आपका आंसर आ गया 20 अंडर √2 और एरिया हमेशा किसमें निकालते हैं, मिडिल स्क्वायर में। तो एक मैंने सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने किया जिससे हमें ये पता चल जाए कि फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो जब तक हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना आएगा, उसने पूछा एरिया पेंटेड इन कलर, तो क्या लिखेंगे, सो एरिया पेंटेड इन कलर इज 20√2 मिडिल स्क्वायर। वर्ड प्रॉब्लम का आंसर हमेशा स्टेटमेंट में लिखा जाता है। बताइए थोड़ी बहुत बात समझ में आई? क्या मोटी मोटी बात याद रखनी है कि जो भी 3 साइड्स दे रखी होंगी, एक का नाम ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, आपकी मर्जी है, इसे ए ले लो, इसे बी ले लो, इसे सी ले लो, आपकी इच्छा है, जिसको मर्जी ए बी सी मान लीजिए। उसके बाद क्या निकालेंगे, एस। क्या बताया मैंने, एस मैंने होता है सेमी पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर का आधा। ये देखो पैरामीटर का आधा कर दिया। ठीक है, अब देखो तीनों को प्लस किया, a + b + c पैरामीटर अपॉन 2, ये एस का फॉर्मूला है, तो वैल्यू पुट कर दी तीनों की, अपॉन 2 करते करते 16 आ गया। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाया, अंडर रूट का साइन खूब बड़ा सा, अंडर रूट के अंदर s s माइनस है, s माइनस b, s माइनस c, बहुत इजी है लर्न करना। अब धीरे धीरे वैल्यू पुट करी, देखो सबकी बीच में मल्टीप्लाई, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। अब मैं इसे 2 भी लिख सकता था, जब मुझे पता है कि अंदर 4 का पेयर बन रहा है तो ज्यादा छोटा लिखने की क्या जरूरत है, तो पेयर बनाए, जिसका पेयर बन गया उसमें से एक एक नंबर तो बाहर आ गया, दूसरा अंदर रह गया। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने किया जिससे हमें पता चल जाए कि हाउ कैन वी यूज द फॉर्मूला। ठीक, आइए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का, जिससे हमें क्वेश्चन का फॉर्मूला लगाना आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आइए 4th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन सबको मैं मिटा देता हूं और 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं 4th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। चलिए 4th क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, 2 साइड्स आर 18 and 12 और पैरामीटर गिवन है। अब की बार 2 साइड्स गिवन है, यानी कि एक साइड गिवन है a 18 सेंटीमीटर, b गिवन है, b कितना है 10 सेंटीमीटर और c मुझे मालूम नहीं है, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 42 सेंटीमीटर। ये देखिए, जब तक आपको तीसरी साइड नहीं पता चलेगी तब तक आप ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकते। यानी कि हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आइए क्या करें, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, a + b + c। ठीक, अपॉन 2 मत कर देना, अपॉन 2 कर दोगे तो सेमी पैरामीटर बन जाएगा, सेमी माने आधा, लेकिन हम तो पैरामीटर का फॉर्मूला लिख रहे हैं, राइट। ट्राइंगल की तीनों साइड को प्लस करके पैरामीटर आता है। चलिए वो क्वेश्चन में गिवन है 42, a की जगह क्या लिखेंगे 18, b की जगह 10, c मालूम नहीं है, क्या करेंगे इन दोनों को प्लस कर देंगे 28 + c। अब इस 28 को उधर जाकर माइनस कर देंगे, 42 - 28, बताइए कितना आ गया, 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, ये c की वैल्यू आ गई। अब आपके पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। ठीक, c आ गया। अब बताओ किसकी कमी रह गई, s की। कौन बताएगा s कैसे निकालते हैं? s निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे a + b + c अपॉन 2। हमें पता होना चाहिए s कौन है, s है सेमी पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर का आधा। तो क्या करेंगे 42 का डायरेक्ट हाफ कर देंगे। आप फॉर्मूला लगा लो, कोई बात नहीं, a + b + c अपॉन 2 21 ही आएगा। तो जब हमें मालूम है कि पैरामीटर कितना है तो डायरेक्ट उसका आधा कर देंगे, तो किसका आंसर पता चल जाएगा, s का। ठीक है, आपकी मर्जी है, a + b + c अपॉन 2 लगा दो, और जो बच्चा समझदार है फटाफट क्या करेगा, पैरामीटर का आधा कर देगा, s आ जाएगा। आइए वैल्यू पुट करें, बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल abc। चलिए ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं।
बताइए एस की जगह क्या लिखूं? 21 ब्रैकेट में 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस, बताओ अभी अभी आपने सी का क्या आंसर निकाला? 14। ठीक, चलिए जल्दी से अंडर रूट 21 में से 18 माइनस करो 3, 10 माइनस करो कितना बचेगा? 11, और 14 माइनस करो तो कितना बचेगा? 7। अब जरा छोटे छोटे पेयर बनाते हैं। 3 into 7, 3 into 11 into 7, देखना किस किस का पेयर बना? 2 3 है, 2 3 है, 2 बार 7 है, और किसका पेयर नहीं बना? 11 का पेयर नहीं बना। तो जिसका पेयर बना उसमें से एक एक नंबर बाहर निकाल लो। अंदर बच गया रूट 11, कितना आ गया? 21 रूट 11। ये देखिए आपका आंसर आ गया 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए देखा आपने, उसी फॉर्मूले का यूज किया, सब कुछ वही किया, लेकिन थोड़ी सी वैरायटी चेंज हो गई। देखा आपने? तो मुझे इस बार सी नहीं पता था, तो पैरामीटर पता था, और पैरामीटर होता है तीनों साइड का सम। ठीक, तो तीनों साइड के सम को मैंने 42 के इक्वल रखा, ए और बी की वैल्यू पुट करी, सी का आंसर आ गया। जब सी आ गया तो फिर मैंने सेमी पैरामीटर निकाला, यानी कि पैरामीटर का आधा कर दिया, 21 आ गया, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, जिसके पेयर बन गए उसमें से एक बाहर निकाल लिया, और जिसका पेयर नहीं बन पाया ऐसे ही हमने आंसर छोड़ दिया। ठीक, कौन सा क्वेश्चन था ये? 4th। अब हम लोग 5th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए 5th क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें और कोई अच्छी सी वैरायटी हो तो पता चले। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो। अब की बार तीनों साइड्स रेशो में दे रखी हैं और पैरामीटर में भी दे रखा है, तो क्या लिखूं? ऐसे लिखूंगा लेट। बताओ कौन बच्चा बताएगा? ए की वैल्यू हो गई 12x, बी की वैल्यू 17x, और सी की वैल्यू 25x। जब भी हमें कोई चीज रेशो में दे रखी होती है तो हम उसके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म लेट कर लेते हैं, तो हमने यहाँ कांस्टेंट टर्म कौन सी ले ली? x। अब क्या लिखूं? अब क्वेश्चन में कुछ और भी दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, बताओ कितना दिया हुआ है? 540 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि जब तक ये तीन साइड्स नहीं पता चलेंगे ना, हम इस फॉर्मूले को लगा नहीं सकते। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल 540। ठीक, a की जगह 12x, b की जगह 17x, c की जगह 25x इक्वल 540। आइए प्लस करें, 54x, और 54 से डिवाइड कर देंगे तो x का आंसर 10 आ गया। तो बताइए a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? 12 into 10 कितना आ गया? 120 सेंटीमीटर। b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? 17 into 10 कितना आ गया? 170 सेंटीमीटर। c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? 25 into 10 कितना आ गया? 250 सेंटीमीटर। अब देख रहे हैं abc आ गया। आज जो हमने पहला क्वेश्चन किया था यानी कि 3rd, उसमें डायरेक्ट एबीसी पता था, सेकंड क्वेश्चन में सी पता नहीं था, थर्ड क्वेश्चन में तीनों के तीनों साइड्स ही नहीं पता, क्योंकि तीनों साइड्स रेशो में है। तो मैंने उन तीनों के साथ x मान लिया, पैरामीटर का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, अब तीनों साइड्स भी आ गई। अब तीनों साइड्स भी आ गई, अब किसकी कमी रह गई? s की। तो चलिए ये s निकाल लेते हैं। बताइए s क्या होता है? पैरामीटर का आधा, यानी कि इसे बोलते हैं सेमी पैरामीटर, यानी कि 540 को किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से, तो ये हो गया 270 सेंटीमीटर। ठीक, आइए धीरे धीरे वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि बड़े नंबर है इसलिए जरा दिमाग से काम करना पड़ेगा अच्छे से। s, बताओ भाई s की जगह क्या लिखूं? 270, 270 माइनस a की जगह बताओ क्या लिखूं? 120, और 270 माइनस, बताओ भाई b की जगह क्या लिखूं? b की जगह 170, 270 माइनस, बताओ c की जगह क्या लिखूं? 250। ठीक, आइए अब देखना है तरीका क्या है कैलकुलेशन करने का, ध्यान से आराम से। क्या लिखा? 270, जरा माइनस करो, 0, 7 में से 2 गया 5। चलिए 270 में से 170 गया, बताओ क्या बच गया? 100। 270 में से 0 और क्या बच गया? 20। ठीक है, अब आप देख रहे हैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें 2 10 है, इसमें 1 10 है। क्या करूं? ये देखो 10 मल्टीप्लाई 270, ठीक, 27, सॉरी 5 मल्टीप्लाई 10,
10 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 10। ठीक, अब देखा जरा कितने सारे 10 हो गए। ये सारे 10 एक साथ लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो दो दो के पेयर तो बन रहे। ठीक, तो इस वाले 10 के पेयर नहीं बन रहे, तो क्या करें, इस 10 को लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। चलो इस 27 को क्या लिखें, 3 बार 3। आगे चलते हैं, इसका भी काम हो गया, इसका भी हो गया। ये वाला 5 भी लिख लेते हैं। ठीक, ये दोनों 10 तीनों जा चुके हैं, एक ये 2 बच गया। ये देखो, अब बताओ किस किस का पेयर बन गया। 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, एक 3 रह गया। देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। 1 2 3 4 5, 5 बार 10 आ गया। जो चौथा 5वां 10 था उसको 2 into 5 लिख दिया। 27 को 3 बार 3 लिख दिया। ये 5 बच गया और ये वाला 2 बच गया। ठीक है, ये सब तुम्हारे आ चुके थे। तो चलो एक 10 बाहर निकाल लिया, जिसके पेयर बनते हैं उसी में से बाहर निकालते हैं। एक और 10 बाहर निकाल लिया, एक 2 बाहर निकाल लिया, एक 5 बाहर निकाल लिया, एक 3। इस अकेले 3 का पेयर नहीं बन पाया तो इसको अंदर रख दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 5 3 या 15 2 या 30 और साथ में ये 2 0 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही रूट में आंसर छोड़ देना, √3 की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। ये आपका आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। 8 10 8 2, 2 में 5 में से एक 5, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, दो दो के पेयर बनेंगे। 2 3 में से एक 3 और बस इसका पेयर नहीं बना, बाकी सबका पेयर बन गया। तो ये रूट अंदर रह गया और 3000√3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बताइए समझ में आ गया। तो देखा आपने, इसमें x मानने वाला काम था। एक और क्वेश्चन करते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 4 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे हो जाएंगे तो कल हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़े क्या लिखा हुआ है। चलो मिटा दो, अच्छे से समझ में आ गया ना। देखा, मैंने कैलकुलेशन को इजी कर लिया। मुझे बहुत सारे 10 नजर आ रहे थे, मैंने सारे 10 एक साथ ले लिए। नहीं तो इन 10 को भी कितने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ता और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते। एक भी नंबर छूट जाता तो आपका आंसर गलत हो जाता। तो थोड़ा सा ट्रिक लगा के क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन नंबर, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। An isosceles triangle has the parameter, पैरामीटर दिया हुआ है। ओ, ट्राइंगल कैसा है, ट्राइंगल है आइसोस्केलेस। ईच ऑफ द इक्वल साइड, आइसोस्केलेस की 2 इक्वल साइड्स दे रखी हैं। तो बताओ, पहला आंसर भी 12 सेंटीमीटर और दूसरा आंसर भी 12 सेंटीमीटर। अब तीसरी साइड नहीं पता। ठीक, और क्या पता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पता है। कितना पता है, 30 सेंटीमीटर पता है। बताइए ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके कि नहीं कर चुके। क्वेश्चन नंबर 4 हमने ऐसे ही किया था, बस यहाँ और उसमें क्या फर्क था, ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है और आइसोस्केलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो उसने कहा उसमें से एक 12 है। अरे भाई, जब एक 12 है तो दूसरी भी क्या होगी, दूसरी भी 12 होगी। तो पहली भी 12, दूसरी भी 12 और तीसरे को आपने C ले लिया। ठीक, अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है, A + B + C = 30। ये पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। ठीक, 12 + 12 + C = 30, 24 + C = 30, 24 माइनस कर दो, C आ गया। अब बताओ S निकालने के लिए क्या करें, पेरीमीटर का आधा। बताओ, पैरामीटर अगर मालूम है तो डायरेक्ट आधा कर दो और नहीं मालूम तो वो फॉर्मूला लगाओ, A + B + C / 2। तो बताओ कट के कितना बच गया, 15। अब S भी आ गया, तीनों साइड्स पे आ गई। आइए फॉर्मूला लगाते हैं, √S S - A S - B S - C। S की जगह 15। बहुत बढ़िया तरह का वैल्यू अच्छे से पुट करनी है। 15 माइनस A का आंसर 12, 15 माइनस B का आंसर भी 12, 15 माइनस C का आंसर कितना, 6। चलो 15, बताओ भाई 15 में से 12 गया क्या बचेगा, 3। 15 में से 12 गया 3। 15 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो बताइए क्या बचेगा, 9। ठीक है, चलिए छोटे छोटे पेयर बनाते हैं। बताओ क्या लिखूं, 3 5 जा, ये 2 3 और ये 3 3 जा। ठीक, अब जरा देखना पेयर किस किस का बना। 3 का पेयर बन गया 3 का, ये 3 और 5 रह गए
तो जिसका पेयर बन गया वो तो बाहर निकाल लो, ठीक, और जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर लिखा रहे दो। तो 3 5 का कितना 15, तो आपका आंसर आ गया 9√15 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखा आपने 4 क्वेश्चन किए एक ही फॉर्मूले से, लेकिन थोड़ी सी वैरायटी ऑफ गिवन क्वेश्चन में जो है थोड़ी सी अलग है। पहले में सिंपल तीनों साइड्स पता थी, दूसरे में 2 साइड पता थी, तीसरी नहीं पता थी, पैरामीटर के फॉर्मूले के से c निकाल लिया, फिर s निकालने के लिए पैरामीटर का आधा कर दिया और उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और अच्छे से पेयर बनाए छोटे छोटे पार्ट्स करके और हमारा आंसर आ गया। जिसका पेयर नहीं बनता उसको अंदर ही रहने देते हैं, तो 3 5 या 15 अंदर था और हमारा आंसर 9√15 आ गया। सेकंड क्वेश्चन में, फिर एक क्वेश्चन में तीनों रेशो दे रखे थे, ठीक, तो हमने रेशो को x मान लिया और फिर से x का आंसर निकाल के तीनों साइड्स निकाली, तो काम थोड़ा सा बढ़ गया, फिर तीनों साइड्स भी निकालनी पड़ी और सेमी पैरामीटर भी निकालना पड़ा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में ट्रायंगल आइसोस्केलेस था, तो देखा आपने 2 साइड सेम आ गई, तो तीसरी निकाली, फिर s निकाला, फिर वैल्यू पुट करी। आप ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट करिए और इसके बिहाफ पर आप एग्जाम्पल नंबर 3 भी अपने आप करके रखिएगा। कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 3, तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 3, और इस 12.1 में ये तीनों क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। दोबारा से एक बार रिवीजन करना है, कौन कौन सा, 3 4 5 और 6। ठीक है, तो फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में या लाइव क्लास जो भी अरेंज होगी उसमें पढ़ाएंगे। आप इतने इन काम को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ यू, गुड नाइट।